तो आपको पता ही होगा कि हजारों साल पुराना हमारा वेद पुराणों के अंदर से लिखा है। हमारी वास्तु संहिता जो भी है वो सब ऋषि मुनियों ने पहले से तैयार किया। तो देश के मंदिर सारे वास्तु से ही बने हुए हैं। संसद भवन हमारा जो अब नया बनाया है वो कंप्लीट वास्तु पे है। और बीच में भी जो संसद भवन में करेक्शन हुए थे, आपके घर की मुख्य द्वार जो है, जो एंट्रेंस है, वो आपकी पॉजिटिव दिशा में नहीं है, या वहाँ पे कुछ 99% आप नेगेटिव चीजें कंज्यूम करते हो, पॉजिटिव तो स्क्रॉल कर देते हो। बोरिंग होती है, बोरिंग लगती है ना, सच्ची बातें हमेशा बुरी लगती है। कड़वी होती है ना थोड़ी सी, किसी को पसंद ही नहीं आने की। We believe आपका टाइम प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, उसे सीख कर सॉल्व करने में लगना चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें राइट माइंडसेट दूँ। तो सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो वास्तु के ऊपर है, उसके बारे में बातें करेंगे। कैसे वास्तु और आपके माइंडसेट पे आपकी ज़िंदगी में असर करता है। आप देख रहे हैं घर से, बगान से, तूफान से, या किसी चाय की दुकान में बैठे, तो ध्यान से देखिएगा और अपने माइंडसेट को सही से लगाइएगा। तो मिलते हैं सर अमित जायसवाल सर से। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द शो। सर, स्टार्टिंग ये है कि अब वास्तु की बातें बहुत सारी डिजिटलाइज हो रही है। वास्तु की बातें पे बहुत चीज़ें बातें हो रही हैं, ऑनलाइन आ रहा है। पहले इतना नहीं आता था, पहले हमारे एड्स में भी नहीं आता था, अब तो एड्स भरा पड़ा है। अब इतने सारे एड्स, इतने सारे वास्तु वाले। अब वास्तु से आपकी ज़िंदगी पे रियल में असर होता है सर? क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है किसी पर्सन के। 101% होता है। 101% 101% होता है। पर आपको ये नहीं कि आपने किसी को बुलाया और अपने घर के चेंजेस कर दिए, कुछ भी उठा करके, और आपने लगा आपने वास्तु करवा लिया है। आपको वास्तु आपके नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन भी करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपको अपने घर का वास्तु मेंटेन करना है। सर, मैंने आपका बस वास्तु मैंने बताया, आपके पास न्यूमरोलॉजी की भी न्यूमरोलॉजी भी है। और क्या क्या जो मैंने नहीं बताई? मैं निम्रो वास्तु ज़्यादा करता हूँ। निम्रो वास्तु जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपके घर के वास्तु को अलाइन किया जाता है। अच्छा। उससे जो एनहेंस होती है ना एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा काम करती है, अमेजिंग काम करती है। अच्छा, मतलब 100% वन काम करती है। अच्छा, मतलब आपके ये थोड़ा समझना चाहूँगा कि ये साइंस कैसी सर? ये साइंस कहाँ से बनी? क्या इसका मतलब इन्वेंशन कैसे हुआ? क्या मतलब थोड़ा जानना चाहेंगे हम। देखिए, वास्तु तो आपको पता ही होगा कि हजारों साल पुराना हमारा वेद पुराणों के अंदर से लिखा है। हमारी वास्तु संहिता जो भी है वो सब ऋषि मुनियों ने पहले से तैयार किया। हमारे जितने भी देश के मंदिर हैं, आप उससे एग्जाम्पल लें तो देश के मंदिर सारे वास्तु से ही बने हुए हैं। ठीक है। संसद भवन हमारा जो अब नया बनाया है वो कंप्लीट वास्तु पे है। और बीच में भी जो संसद भवन में करेक्शन हुए थे, अगर आप चेक करें तो 87 के बाद से सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही थी। अच्छा। 9 तक। ठीक है। बीच में कुछ चेंजेज हुए। कुछ बहुत ही प्रसिद्ध वास्तु कंसल्टेंट हैं, उन्होंने जा करके वहाँ पे बुलाया था, वहाँ पे चेक करवाया, कुछ चेंजेस हुए। और आप 99 से देखिए, 99 से लेकर के आज तक सरकारें पूरा कार्यकाल कर पा रही हैं। भले ही बहुमत से हो या ना हो, पर कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगर आप चेक करेंगे तो आप 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा 2004 तक किया, 2004 से 9 तक मनमोहन सिंह जी ने किया, 9 से 14 तक मनमोहन सिंह जी ने किया, 14 से लेके आज तक मोदी जी कर ही रहे हैं। तो कुछ चेंजेस, बहुत छोटे छोटे से चेंजेस से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आता है, बहुत फर्क पड़ता है। वास्तु से साइंस, वास्तु एक साइंस है अगर हम डिस्क्राइब करें, क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? साइंस कैसी है? वास्तु साइंस है आपकी दिशाओं, आपकी घर की एनर्जी को यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। आपने सुना होगा कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं हम लोग जनरली। बिल्कुल करते हैं। वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी वही है कि नेगेटिव एनर्जी है कि आपके घर की मुख्य द्वार जो है, जो एंट्रेंस है, वो आपकी पॉजिटिव दिशा में नहीं है, या वहाँ पे कुछ एंटी एनर्जी, कोई कुछ गलत एनर्जी की वहाँ पे चीज़ें पड़ी है। आपने जूते चप्पले बिखेर रखे हैं, आपने वहाँ पे गंदगी कर रखी है। घर का मुख्य द्वार हमेशा एनर्जी को अंदर लाना और ले जाना, बाहर करना, दोनों का चीज़ें देता है ना। तो मुख्य द्वार के ऊपर अगर आपने नेगेटिव चीज़ें रखी हुई हैं तो ऑब्वियसली आपके घर में नेगेटिव असर आएगा। तो ये साइंस है अपने एनर्जी से और जो यूनिवर्स की एनर्जी से मैच करने का, तालमेल बिठाने का। पंच तत्वों का मिलन है।
अच्छा, 5 तत्व हमारे शरीर में है, 5 हाँ। तत्व से ही दुनिया चल रही है। बिल्कुल। पंच तत्व की ही एनर्जी है। घर के अंदर वास्तु में भी हम लोग जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, हम यही तो बैलेंस करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। सिर्फ ये पंच तत्व ही बैलेंस होते हैं, जिससे आपके सबकॉन्शियस को, आपके ऑरा को, जो उस घर में रहते हैं उनका ऑरा क्लीन होता है, उससे मैच करता है, फ्रिक्वेंसी मैच करती है, पॉजिटिव होता है और वो रिजल्ट देता है। जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा, रिजल्ट अपने आप आएगा। बिल्कुल। आपका पॉडकास्ट का नाम राहुल Mindset माइंडसेट है। के नाम से है। माइंडसेट मतलब पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट से आप ये पॉडकास्ट कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग बात ही शायद नेगेटिव करते। बिल्कुल। आज हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ का एनवायरनमेंट, आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव है। आप लोगों तक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव चीजें देना चाहते हो। आपकी देन पॉजिटिव है ना, इसलिए आप पॉजिटिव बात करोगे। वो केवल माइंडसेट है। तो वो पंच तत्व आपके माइंडसेट को स्ट्रांग करते हैं, क्लीन करते हैं, पॉजिटिव करते हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलता है आपकी लाइफ में। पंच तत्व आपके माइंडसेट क्लीन करने, जैसे आपने बताया। तो सर इसके अंदर अभी हमारे जैसे नाउन होता है, वस्तु, विशेष, सामान, चीज, जगह। तो वास्तु में आपने कहा कि दिशा का एवोल्यूशन होती है, दिशा का एवोल्यूशन होता है, जगह की होती है। तो हमारे सामान से हमारा साइकोलॉजी भी पे असर होता है? बिल्कुल असर होता है। जैसे आपने अभी भी कहा। अगर आप देखिए, आपको ये तो पता होगा, बाकी आपको वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता हो, मान लेते हैं। मैं बिल्कुल जीरो सर। आपको इतना जरूर पता होगा कि घर में मंदिर कहाँ रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट सुना है ना? हाँ बिल्कुल सुना है सर। नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, सब दुनिया को पता है। पर नॉर्थ ईस्ट में केवल मंदिर रखने से काम चल जाएगा? बाकी आपका घर का पूरा वास्तु बिखरा पड़ा है। आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर भी रखा, पर वो साफ नहीं है, गंदा बड़ा है। वहां पे आपने मंदिर रेड कलर का लगा दिया, प्योर येलो कलर का ही कर दिया आपने, तो वो एंटी कलर हो गया वहां पे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा नॉर्थ और ईस्ट के बीच, यानी कि जल और एयर के बीच की दिशा है, जहां से जल एयर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वो वहां पे आपने अग्नि तत्व रख दिया। अच्छा, क्या होगा? एयर मिलेगी तो वो भड़केगा, तो आपका गुस्सा बढ़ेगा। अच्छा, आपके अगर जल आएगा ज्यादा वहां पे, और तो अग्नि को वो खत्म करेगा। ठीक है, तो वो एयर में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ओके। जब एयर में कन्वर्ट नहीं होगा, हम वास्तु में हम नॉर्थ दिशा को, जल की दिशा को हम मानते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज, बहते रहना, आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसर आना, वो नॉर्थ डिसाइड करता है। और ईस्ट आपको सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाता है। ओके। सोशल लोगों से, जैसे मैं आपसे मिला तो आप एक सोशल काम कर रहे हो। मेरी शायद ईस्ट दिशा मेरी बहुत अच्छी होगी, जो मैं आपसे मिल गया। ठीक है, मेरी अच्छी आपकी अच्छी होगी, आप मेरे से मिले। तो इस तरह के सोशल कनेक्शन जुड़ते हैं ईस्ट से। अगर अपॉर्चुनिटी तो आई, पर आपके पास वो बंदे ही नहीं है, वो लोग ही नहीं है जिनके थ्रू आप वो अपॉर्चुनिटी को कैच करा पाओ या ग्रैब करा पाओ, लोगों तक पहुंचा पाओ। अब वो नॉर्थ ईस्ट में आपने रेड कलर रख दिया तो गुस्सा आपका बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे सबकॉन्शियस को, हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। फ्रेश जो आइडियाज आते हैं, जो क्रिएटिविटी आती है, वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को तो आपको बैलेंस रखना ही रखना है। वहाँ टॉयलेट बिल्कुल नहीं रखना है, वहाँ स्टोर बिल्कुल भी नहीं रखना है, वहाँ किचन बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर किसी का टॉयलेट या स्टोर हो, कुछ हो तो तोड़वा दें इसको। नॉर्थ ईस्ट की ना जनरली रेमेडी कोई करता नहीं है, हम लोग भी नहीं करते हैं। नॉर्थ ईस्ट देवताओं का स्थान है, तो वहाँ कोई छेड़खानी तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। नहीं, अगर मान के चलो मान लीजिए है तो आप उसे चेंज करो। अच्छा। तोड़ फोड़ से मतलब है, स्टोर है तो स्टोर तो आप हटा सकते हो, यहाँ जगह साफ रख सकते हो। अगर टॉयलेट है तो उसे हटाना एकमात्र उपाय होगा। ये बंद कर दें उसको? बंद कर देंगे, कुछ वो टेम्परेरी रेमेडी हुई कि आप उसे साफ सुथरा करके बिल्कुल बंद करके रखें, यूज ना करें। असर करेगा, आपको पॉजिटिव थोड़ा देना शुरू करेगा, पर आप उस लेवल से नहीं कर पाओगे। आपको हटाना ही एकमात्र स्थान ऑप्शन होता है। किचन का बर्नर नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। अगर किचन आ रही है मान लीजिए, तो किचन का जो चूल्हा होता है, जो बर्नर होता है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्योर नहीं होना चाहिए। ओके। अगर वो है तो आपका गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। अच्छा। जल्दी से गुस्सा करोगे और
फिर बाद में समझ में आएगा कि गलती हो गई, फिर आप उसे पछताते रह जाओगे। तो ये जैसे आपने चीज़ें बताई हैं, तो ये हमारे लिए एक एक ईंधन का काम कर रही है। मतलब अगर कोई डायरेक्शन सही चीज़ में डली हुई है, डायरेक्शन कोई चीज़ में नहीं डली हुई है, तो या तो गुस्सा बढ़ेगा, या तो शांति बढ़ेगी, या तो उज्ज्वलता बढ़ेगी, या नेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ये आपके हेल्प करते हैं, एनर्जीज करते हैं, बिल्कुल। एट द लास्ट आपका माइंडसेट तो है ही। माइंडसेट अब ये आपको मतलब अगर पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है। हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है ना। अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाता है तो गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आएगा, बीपी बढ़ेगा। अच्छा, वो ये तत्व बढ़ा देते हैं। इस तत्व बैलेंस ही तो कर रहे हैं हम लोग। आप उस घर में रहते हो और आपके उस घर का अग्नि तत्व बहुत बड़ा हुआ है, तो आपको तो असर तो आप पे आना है ना, रहने वालों पे। अब सर अगर लेके चलते हैं, आपने केसेस भी देखे हो, आप डेली केसेस देखते हो। अब किसी घर में अग्नि तत्व बढ़ गया है और वो उसकी पीढ़ियां निकल गई उसकी 20 साल 30 साल 40 साल मान के चलो, उसका क्या हाल होता है उसका, उस घर का? उस घर के अंदर आपसी रिश्ते में प्रॉब्लम रहेगी। वो गुस्से में, जैसे फादर है, फादर सन या फादर किसी का भी भाइयों से आपस में किसी ना किसी एक को, खासकर मुखिया को, इतना गुस्सा रहेगा कि उसके ना रिलेशन बनेंगे नहीं। गुस्से की वजह से लोग उससे बात नहीं करेंगे, बातों बातों में वो नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है तो वो लॉस और नुकसान ही देगा। अग्नि तत्व हमारा वो कैश फ्लो भी बढ़ाता है। कैश भी अग्नि से ही बात बनती है। अच्छा। साउथ ईस्ट अग्नि तत्व स्टार्ट होता है, अग्नि स्टार्ट होती है, और साउथ ईस्ट पैसे की दिशा है। तो अग्नि बड़ा होना गलत नहीं है, पर बैलेंस उसके मुकाबले उसी के हिसाब से आपका क्या नॉर्थ भी बैलेंस है, आपका आकाश बैलेंस है, आपका एयर एलिमेंट वो बैलेंस है। तो वो बैलेंस कर रहा है तो अग्नि तत्व आपके लिए अच्छा है। जरूरी नहीं है वो गुस्सा आएगा। अगर अग्नि तत्व है ही, अगर आपके जो बैलेंस नहीं है, हर चीज बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? हर चीज़ का अलग अलग है। आपका काम क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपका जॉब में हो, मतलब वो सब चीज़ें फिर देखनी पड़ती हैं। अगर एज ए वास्तु कंसल्टेंट हम देखें, हम कॉमन बातें करेंगे तो सबका, किसी इंडिया में 90% लोगों के घर का वास्तु बैलेंस नहीं है, तो ही नहीं, बैलेंस ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आजकल तो वैसे ही फ्लैट कल्चर आ गया है, कैसे हो जाएगा? अब एक लेन के अंदर 20 मंजिल यानी कि 20 फ्लोर हैं। अब 20 फ्लैट का सबको एक प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर वास्तु की बात करें तो फिर तो एक ही होनी चाहिए, क्योंकि है तो सिस्टम पूरा एक ही ना, जो लेआउट है अंदर का वो सेम है, पर वो होगा नहीं, क्योंकि आपकी वहाँ बात करते हैं फिर हम निम्रो वास्तु की, न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या उस आपकी एंट्रेंस को, क्या आपके घर के वास्तु को मैच कर रही है, बैलेंस कर रही है। अच्छा, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि किसी के लिए वो एनर्जी अच्छा काम कर सकती है, किसी के लिए एनर्जी वो गलत काम कर सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो बढ़ जाए, कम हो जाए तो खराब ही करे। नहीं नहीं। और सर आपने दिशा खराब वाली भी देखी होंगी, जो कि खराब भी बहुत होती होंगी, देखी आपने? दिशा खराब वाली नहीं, मैं दिशा का, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनकी वास्तु खराब हो गई, उनकी जिंदगी भी खराब होती है। देखिए, बहुत देखे मैं, मतलब खराब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं किस लेवल के देखिए आप? मैं लाइव एग्जांपल अपना दे सकता हूँ। अच्छा। मैंने जीवन के अंदर जितनी उतार चढ़ाव देखे हैं, जो चीज़ें देखी हैं, और एक समय ऐसा आया था कि माइनस भी नहीं, नेगेटिव, मैं समझा, माइनस भी नेगेटिव, माइनस से भी नीचे होता है ना लेवल। एक तो होता है कि चलो आपने कुछ कमाया, आप आ गए जीरो पे आ गए, जीरो से भी नीचे होता है ना, नेगेटिव होता है, और वो भी कितने गुना लिमिट नहीं है। अच्छा। मोटा कमाया, रियल एस्टेट में थे, बहुत अच्छा कमाया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर एकदम से सब कुछ खत्म हुआ। अच्छा। ठीक है, बाद में जब इसमें इंटरेस्ट था, सब कुछ था, पर जब आपका समय सही चल रहा होता है ना, तो आप कभी भगवान के द्वार पे जाते नहीं हो ना यार मांगने के लिए, क्योंकि आप घमंड होता है मैं कर रहा हूँ। जब स्थिति बिगड़ती है तब पंडितों के पास जाते हैं, तब वास्तु याद आता है, तब मंदिर में भगवान याद आते हैं, तब पूजा पाठ याद आता है। उससे पहले तो हम ही कर रहे होते हैं सब कुछ। मैं हूँ, जैसे बिगड़ा, भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, मेरा घर का वास्तु बिगाड़ दिया। ये नॉर्मल माइंडसेट है लोगों का। इंडिया के अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल है कि सब जो अच्छा करते हैं वो मैं कर रहा हूँ, जो खराब किया वो भगवान ने किया। वो सर नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मतलब जो गुड किया, अच्छा किया, वो दैट इज माइन, बैड किया तो भैया भगवान ने ऐसे क्यों कर दी, मेरे साथ क्यों कर दी, व्हाई मी वो आता है। तो मैं भुक्तभोगी हूँ, चीज़ें बहुत बहुत खराब हुई, बद से बदतर हुई। फिर इसके ऊपर खुद को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए।
मैं जो अच्छा। आज जो रेमेडी में देता हूँ, हम्म जो किसी को बताता हूँ, हम्म तो आप ये मान लीजिए उसमें से 70-80% मेरे खुद के ऊपर टेस्टेड है अच्छा, और उसके रिजल्ट हैं। तो आज मैं आपके सामने भी बैठा बिल्कुल हूँ सर। और लोगों को जितना 700 प्लस लोगों को मैं कंसल्टेंसी पेड मैं दे चुका हूँ, उनके जीवन में चेंज ला चुका हूँ। और फ्री तो कितनी की है मुझे ध्यान नहीं है, पर वो वापस आते हैं, दोबारा कुछ प्रॉब्लम फंसते हैं तो फिर आते हैं। अगर कोई भी सर्विस लेने वाला आपके पास रिपीट हो रहा है तो मतलब आपने उसके लिए कुछ किया है, Value तभी दी आ है। रहा है, अदरवाइज कोई आपके पास नहीं आने का। बिल्कुल। तो मेरे पास टचवुड ऊपर वाले की कृपा है, शायद घर की चीज़ें बैलेंस हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, एक कनेक्टिविटी है ऊपर वाले से, जो मैं बोलता हूँ, जो बताता हूँ, जो इंट्यूशन मेरी बोलती है वो उनके लिए काम कर जाती है। आते हैं ब्लेसिंग दे के जाते हैं, कुछ पैसे भी दे के जाते हैं, कुछ केवल ब्लेसिंग ही देते हैं, पैसा बाद में दे देंगे जब कमा लेंगे वो। सर जो आपकी स्थिति आपने बताया खराब हुई, उससे ऊपर उठे, अगर हम थोड़ा 3-4 मिनट उसमें रहना चाहेंगे, किस तरह की स्थिति खराब थी और किस तरह, मतलब थोड़ा डिटेल लेना चाहेंगे जिससे लोग अपने को कनेक्ट भी कर मैं पाए। आपको बता दूं, मैंने करियर की शुरुआत की, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं या दिल्ली से बात करूं, मैं घर से निकल के आया 2005 में। मैंने एक अच्छी कंपनी में जॉब की, स्टार्टिंग फील्ड बॉय की तरह से आप मान लीजिए, वैसे की बिल कलेक्शन की। अच्छा। ठीक है, बिल कलेक्शन किया 2005। फिर उसी कंपनी के हेड ऑफिस के अंदर जॉब लगी, अच्छा। ऑन रोल 3 साल वहाँ किया। फिर गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में आया, वहाँ पे एक रीजनल हेड को रिपोर्ट करता था, बढ़िया काम किया। फिर 2012 में मैं रियल एस्टेट में आ गया। हालांकि 2011 से मैंने शुरू कर दिया था पार्ट टाइम में, पर फिर रियल एस्टेट में आया। रियल एस्टेट 2012 से लेके 15 तक दबा के कमाया, बहुत प्रॉपर्टियाँ बनाई। अच्छा। बहुत का मतलब मैं काउंट करूँ तो 7-8 तो मेरे को नॉलेज में है अभी, पर आज की तारीख में वो सब खंडर है, सारा इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। जो जमा पूंजी घर की थी वो भी उसको बचाने में लग गई, EMI लोन, क्योंकि 1-2 प्रॉपर्टी पे लोन थे, वो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही तो लोन। जो कमाया था, जो कमीशन आता है, जो रियल एस्टेट में कमीशन पे काम होता है, वो आया, वो सारा का सारा घर चलाने में या ऑफिस चलाने में चला गया। एंड क्या हुआ फिर? ज़ीरो, खाली हाथ। 2017 डिप। कितने टाइम का रहा सर ये? 3 साल। 3 साल। कभी ऐसा रहा कभी कि खाने की भी वो लगा कि खाना कैसे करेंगे, ऐसा कुछ था कभी? बट टच वुड, ऊपर वाले ने ना, देखो कुछ गलत होता है ना तो आपके लिए पहले से रास्ता खोल के जरूर रखता है, पर आपको क्लिक करना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है। उस समय मुझे लगा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। पर जिस जगह मैंने नई जगह पे शिफ्ट किया, वहाँ पे एक शॉप ले ली रेंट पे, वहाँ कुछ काम शुरू कर दिया। मेरे मन का नहीं था, मेरी वाइफ करना चाहती थी, मैंने करने दिया। इसमें रुकना चाहूँगा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने शॉप ले ली, रेंट पे ले ली। एक होता ना कि मैं अभी इस दलदल में हुई ऑलरेडी, मैं पर लॉस है, ये मजबूरन लेनी पड़ी या आपकी करियर था कि यार मैं लोगों को कुछ करूँगा? नहीं, मेरे को मजबूरन लेनी पड़ी, क्योंकि मेरी वाइफ को काम करना था वो। अच्छा। मेरी वाइफ मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो काम करना था कि मेरे को ये काम करना है, तो कुछ इनकम तो हो जाएगी। हाँ, सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था, वहाँ पे दुकानें, नई सोसाइटी थी, दुकानें खाली थी, तो एक रेंट पे लेकर के 1-1.5 लाख रुपए लगा करके को काम स्टार्ट कर दिया। मैंने, मेरा मन बिल्कुल नहीं था, वाइफ जबरदस्ती करी, तो जैसे तैसे करके जो भी थी वो कर दिया। 2015 में कर दिया था वो, और जो 17 से मेरा बिल्कुल खत्म हुआ तो उसी ने संभाला। अच्छा, फिर इनकम आना स्टार्ट हो गई, वहीं से आ चुकी थी। वो जो खाने की जो बात आपने की कि कभी वो दिक्कत नहीं आने दी ऊपर वाले ने, क्योंकि उसने रास्ता पहले दिखा दिया था। उस समय मुझे गलत लगा कि यार मैं क्यों इस सोसाइटी में आ रहा हूँ, ऊपर वाले ने क्या करा यार, मतलब। लेकिन आज मुझे लगता, और आज मैं पिछले 11 साल से उसी सोसाइटी में हूँ। 11 साल से वहीं रहता हूँ। और जो जैसे मान के चलो एक इनकम आपकी उस टाइम होगी या नहीं होगी, नेगेटिव होगी, अब उससे ऊपर, उससे बहुत 10x ले लें उससे, बहुत ऊपर। बहुत ऊपर। वर्ड्स हम नहीं बता रहे, एग्जैक्टली बता रहे, मैं बहुत ऊपर होगी, ऑफ द कैमरा पूछेंगे। काफ़ी ऊपर है, और ऊपर वाले की कृपा है। अब हर चीज़ के लिए बस एक ही ग्रेटफुल रहते हैं, ऊपर वाले ने जो किया अच्छा किया। अब आई चला गया, वी आ गया है, और ऊपर वाला आ गया। हाँ, और मेरे तो बच्चों का नाम भी ईशान विहान है, तो हम आई एंड वी बोलते हैं उनको। अच्छा। तो आई एक तरफ है, पर वी है, मैं और हम है। अब सर जब स्टेट में रहे हम, इस स्टेट में अब तो बहुत लोग होंगे अभी,
मतलब बहुत, क्योंकि जो जो जैसे आपने कहा ना, समृद्ध होता है, जिसको मजा आता है जिंदगी में, वो ज्यादा ढूंढता नहीं कि मैं इम्प्रूवमेंट कर लूँ। जिसकी लाइफ में लगी पड़ी है, जिसकी लाइफ में डाउनफॉल है, वही चाहता है मैं इम्प्रूवमेंट कर लूँ, कुछ और थोड़ी सी और चाहता हूँ, कुछ मुझे करना है, और जिसको ये हंगर हो, क्या कुछ करना है मुझे, तो उस क्षेत्र में आप रहे, आपने उससे बाहर निकले, तो वो जो हंगरी लोग सुन रहे हैं हमें, और मैं भी हंगरी उस चीज़ के लिए मैं सुनना चाहता हूँ। इस फेस से आपने क्या सीखा, आपके माइंडसेट में क्या सीखा आपने, कि इस फेस में से अगर कोई भी है तो कैसे निकले? मेन चीज़ है आपका माइंडसेट। अपने आप को, जो जनरली जिस कंडीशन से मैं निकला हूँ, और भी कई लोग निकल चुके हैं, कई बड़े बड़े लोग हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सर एक मैं रोक रहा हूँ, डायलॉग होता है इसमें, कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग तोड़ देते हैं। तो तोड़ने वाले बनो, टूटने वाले मत बनो, और वो आपका माइंडसेट ही होगा। आपको एक दिशा पकड़ के चलना पड़ेगा। आपको जब भी आप इस तरह की परिस्थिति में फंस जाओ कि आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक कर लेना। वहां पे कुछ ना कुछ भारी सामान, गंदा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। उसे क्लीन कर दो, समझ में आ जाएगा। ये वास्तु वाली बात भी होगी। ये वास्तु की बात कर रहा हूँ मैं। और माइंडसेट पे तौर पे जाएं तो अगर उस इतनी स्ट्रांगनेस कैसे ले गए? इसलिए आएगा, मैं बताता हूँ। स्ट्रांगनेस अपने आप आएगी। आपने नॉर्थ ईस्ट क्लीन कर लिया, क्योंकि वास्तु के अंदर, घर के अंदर ना, हम वास्तु पुरुष की बात करते हैं, जो अंधे मुंह उल्टा पेट के बल लेटे हुए हैं घर के अंदर। जब हम ग्रिड बनाते हैं तो वास्तु पुरुष बनता है। जो वास्तु पुरुष का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि जो माइंड है। अगर वहीं पे कुछ भारी सामान है, अगर हमारे सिर पे कोई भारी सामान रखा रहेगा, भारीपन होगा, आप कुछ क्रिएटिव कर पाओगे नहीं, कुछ सोच पाओगे? आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे, पुरानी चीजों के अंदर ही घूमते रहोगे। आप पहले उसे हटाओ, हल्का करो, रिलैक्स हो, और नॉर्थ ईस्ट में दिन में कम से कम आधा घंटा बैठना शुरू कर दो। अच्छा, सिर्फ आधा घंटा बैठना शुरू कर दो। वहां पे जो आपको आइडिया आएगा, वहां पे जो आपके माइंड की क्लैरिटी आएगी, वो आपका जीवन चेंज कर सकती है। पर आपको चलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ये माइंडसेट है कि ये नहीं कि आप वास्तु भरोसे बैठे रहो और आपको पुश तो दे देगा। वास्तु एक होती है तो वही होगा कि डॉक्टर के पास इलाज कराने गए, टेस्ट करा लिया, MRI करा लिया, सारा कुछ करा लिया, प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, अब दवाई लेते ही नहीं हो। कर्म करने प्लस आप चलो, दवाई भी कोई आपको मूवमेंट दे रहा है, पर अब जो डॉक्टर ने डाइट बताई है, जो बचने की चीज़ें बताई हैं, वो आप नहीं कर रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो ना अपना। दवाई भी चलो किसी ने लेटे लेटे मुंह में डाल दी या इंजेक्ट कर दी, लेकिन आपको खाना खुद पड़ेगा, चबाना तो पड़ेगा ना। कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के आप कितना भी वास्तु अच्छा करा लो, कितनी न्यूमरोलॉजी अच्छी करा लो, सारे ग्रहों को खुश कर लो, ये सर ये बात बोल रहे हैं सर जो वास्तु में एक्सपर्ट हैं और चीजें मेंटेन कराते हैं, पर उन्होंने एक बात कही कि कुछ भी करा लो, आप कुछ भी करा लो। प्लीज रिपीट दिस वर्ड प्लीज। कर्म करना पड़ेगा। अब मेरा वास्तु ठीक है, मेरा न्यूमरोलॉजी काम कर रही है, मेरे सारे उपाय कर रखे हैं, पर मैं यहाँ पे आऊँ नहीं, आपके यहाँ पे 70 किलोमीटर दूर उठ के ही नहीं आऊँ, कर्म ही ना करूँ कि यार वीडियो कॉल पे कर लो, क्या काम करता ये पॉडकास्ट? बिल्कुल नहीं करता। मेरे को कर्म करके आना पड़ा। आपको भी अपना कुछ काम और भी काम कर रहे होगे, वो छोड़ करके आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो कर्म आप भी कर रहे हो। आप अपने पॉडकास्ट को एक लेवल अप ले जाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, माइंडसेट उनका कैसे स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो ना। सिर्फ सोच लेते उससे काम नहीं हो सकता था, सोच लेते, कर्म तो करना पड़ेगा। ये मैं हर बार सबको बोलता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं, उनको भी एक बात बोलते हैं कि कमाना आप लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना चाहते हो, पर कर्म आप 20,000 रुपये महीने का कर रहे हो, तो भाई साहब लाख रुपए महीना कैसे पहुंचोगे ये बताओ? क्योंकि आप 10 to 6 की जॉब में फंस रहे हो। जॉब तनख्वाह है आपकी 50,000 रुपये महीना, और आप कमाना चाहते हो 5 लाख रुपए महीना, तो कितना काम करना पड़ेगा आपको उसके मुकाबले? 10 टाइम। बिल्कुल, तो 10 टाइम कर्म करना पड़ेगा। अब लेकिन घंटे तो 24 हैं, आपने 8-9 घंटे तो वहाँ निकाल दिए, फिर उसकी तैयारी में वो करने में 12 घंटे निकाल दिए, बाकी के 120 घंटे कहाँ से लाओगे? 10 गुना करना है तो नहीं ला पाओगे ना। आपको अपना जो आपका जो काम की स्ट्रेटजी है उसको चेंज करनी पड़ेगी, एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन करना पड़ेगा कि उस 1 घंटे में आप उतना काम कर लो जो शायद वो 10 से 12 में भी नहीं कर रहे हो।
आज हम 1 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर बहुत कुछ बात करेंगे, वो पूरे जीवन का सार भी हो सकता है। वो आपको 1 घंटे में सुन लिया, इसी तरह का आपको कोई काम करना पड़ेगा। इसलिए सर हर बार हम कहते हैं कि जो शुरुआत में कहा, देखो, सुनो और करो। देखो, डू, ऑब्जर्व एंड डू अगेन। करते जाएंगे। देख के अगर हमने ये हमारी जो बातें हमारी चल रही है, हमारी बातें हम कर रहे हैं, उसको देख लिया, आपने कंज्यूम कर लिया, मगर उसको कुछ करा नहीं, तो ये बातें रह जाएंगी, कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वास्तु के या न्यूमरोलॉजी के या एस्ट्रो के या डिप्रेशन से बाहर निकलने के रोजाना हजारों लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। बिल्कुल। बस ऐसे निकलते हैं, अंगूठा टेक, हम लोग बचपन में कहते थे। अंगूठा टेक। हम ऐसे हो चुके हैं। हाँ। इससे बाहर निकलो। हाँ। ये अपने आप आएगा। दोबारा सर, इससे बाहर निकलो। इससे बाहर निकलो। हाँ। ये अपने आप आएगा। तो ये फॉर्मूला बन चुका है, इससे बाहर निकलो, ये अपने आप आएगा। अपने आप आएगा। और कंज्यूम जो हम कंटेंट करें या कंज्यूम जो चीजें करें, उसको एक्शन करें। कंज्यूम 99% आप नेगेटिव चीजें कंज्यूम करते हो, पॉजिटिव तो स्क्रॉल कर देते हो। बोरिंग होती है, बोरिंग लगती है ना, सच्ची बातें हमेशा बुरी लगती हैं। कड़वी होती है ना थोड़ी सी, किसी को पसंद ही नहीं आने की है। मैं क्यों रखूं नॉर्थ ईस्ट में, मैं क्या करूं यहाँ पर, मैं क्यों करूं माइंडसेट का। थंबनेल बनते हैं। हाँ। यूट्यूब के। हाँ। क्या बनते हैं, नेगेटिव अक्षर होते हैं उसके अंदर, उस पे आदमी रुक जाता है। बिल्कुल। किसी पे ये लिख देते हैं हम कि भगवान की साधना करो, अरे छोड़। और किसी पे लिख दिया क्या तुमने ये गलत कर दिया, वो रुकना पड़ेगा मुझे इस पे। तो माइंडसेट अपने पहले नेगेटिव है। आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप जब कंज्यूम नेगेटिव कर रहे हो तो आप बाहर पॉजिटिव कैसे दे सकते हो। आपका ऑरा नेगेटिव ही रहेगा, आपके शक्ल पे नजर आ जाएगा, आपके माथे पे नजर आ जाएगा। पॉजिटिविटी आपके चेहरे से दिखती है, आपकी आंखों से दिखती है। आपका माथा बता देता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। आपके ऑरा, मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आपको महसूस हो रहा होगा मेरी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, या मुझको भी महसूस हो रहा है आपकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। हो रही सर किसी बिल्कुल हो रही है, शायद इसीलिए हमारा ये कन्वर्सेशन इतना स्ट्रांग और लंबा हो रहा है। थैंक यू सो मच। आप कभी कभी फील करा होगा आपने राहुल भाई कि किसी से हाथ मिला के आपको एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। अब किसी से हाथ मिला करके आपको लगता है यार सिर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन कर रही है, ऐसा लगता है ना। वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है। बस सामने वाला पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी लेके अपने शरीर में घूम रहा है और आप उसे हैंडशेक कर रहे हो। हैंडशेक भी सबसे नहीं करना चाहिए। अच्छा। हम तो बोल देते हैं हाथ जोड़ लो, इसलिए पहले हमारे सनातन धर्म में हाथ ही जोड़ते थे ना। हाथ मिलाना तो अंग्रेजों ने सिखाया है। हाथ जोड़ के आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हो, डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। डिफेंस भी। सामने वाला कितना भी नेगेटिविटी लेके आए, आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी। आपने हाथ मिला लिया तो आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली। आपकी पॉजिटिव बोलेगी, आप उसकी नेगेटिव आपके पास आ गई। 0.1% ही आई। ऐसे आप महीने भर में 100 लोगों से मिले तो हो गया ना 10%। क्या बढ़िया मैथ निकली सर ये तो। मैथ ही है। साइंस यही है। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये सब साइंस पे ही काम करता है, जो हजारों साल पुरानी हमारी विद्याएं हैं। जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ये तो आपने भी गूगल पे पढ़ लो। आप आजकल तो गूगल बाबा है, उस पे पढ़ लो कि सारे के सारे कहते हैं ना हमारे वेद पुराणों से चल रहे हैं। नासा काम मुझे नहीं पता टेक्निकली कि क्या करते हैं वो, पर मंगल ही पहुंच रहे हैं। कब के पहुंच चुके हैं हम लोग। सूर्य तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है चाइना है, कहते हैं, सुना है मैंने। सूर्य तक हमारे तो सनातन में कब से पहुंच चुके हैं, दूरी कब के नाप चुके हैं। नासा ने तो अभी 50-60-100 साल पहले ही बताई होगी। सच में गाने याद आते थे। हनुमान चालीसा में है सूरज की दूरी। आपने पढ़ी हनुमान चालीसा? क्या है उसके अंदर सूरज की दूरी बताई गई है? नहीं पता? मुझे नहीं पता। युग सहस्त्र योजन पर भानु। एक युग सहस्त्र योजन पर भानु मतलब सूर्य है। लीलियो ताही मधुर फल जानू। यानी कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन दूरी तय करके सूर्य को निगल लिया, खा गए थे। एक भूख लग रही थी फल समझकर। आप अभी गूगल करो, एक युग सहस्त्र योजन कितने किलोमीटर होता है।
अभी जो लोग देख रहे हैं अभी रोक के इसको गूगल कीजिए, देखिए ये एक युग एक युग सहस्त्र योजन, सहस्त्र योजन अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा। 15 करोड़ किलोमीटर के अप्रोक्स नासा ने बताया है। आप चेक कर लो, अभी अप्रोक्स उतना ही है। अच्छा, कब लिखी थी हनुमान चालीसा? कई करोड़ साल पहले। ये आज पहुंच रहे हैं और हम आज भी कह रहे हैं मंगल पर जाएंगे। अरे धरती पर तो सही से रह लो। धरती को तो आप बिगाड़ रहे हो, नेचर को बिगाड़ रहे हो। तो सर अभी धरती पे जो चीज़ हमने बातें बताई हैं, अभी इसके लिए अगर एक पर्सन है जीवन, अब कंक्लूजन पे आते हैं हम। मुझे लगता है जब हमने 1 घंटे वाली बात बोली, हम 2-3 दिन तक बात कर सकते हैं इस बारे में। बिल्कुल। बट एज द टाइम फ्रेम जिसके अंदर जो सीमा है हमारे पास, अब जो कोई सुन रहा है जो कि हंग्री है अपने लर्निंग के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे वो बेटर कर पाए लाइफ में, एज पर्सपेक्टिव माइंडसेट, एज पर्सपेक्टिव ऑफ वास्तु, दोनों को मिला संगम कैसे कर सकते हैं? देखिए उसके लिए तो देखो, मैं सीधी सी बात एक ही बोलूँगा कि आप खुद देखकर नहीं कर सकते, आपको एक्सपर्ट से तो मिलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आप अगर आप कुंडली अपने डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी पे बात करें, फिर घर के वास्तु को करेंगे, तो आपको काम क्या करना है। अगर आप कुंडली से देखना चाहते हो तो आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा कि आपको ये कर्म करोगे तो आपको ये फल, ये काम आप कर सकते हो, आपको सूट करेगा। अगर आप कोई काम कर ही रहे हो पहले से, ठीक है, आपने 5 साल 10 साल दे दिए किसी काम को और तरक्की नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए भी आप एक्सपर्ट के पास जाओ, वास्तु कंसल्टेंट के पास जाओ या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी जाओ और उनसे पूछो कि मेरा ये काम है, मैं घर के अंदर मैं क्या चीज़ चेंज करूँ या अपने शॉप में क्या करूँ कि मैं तरक्की कर पाऊँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि सेम मार्केट होती है, सेम मार्केट के अंदर एक बंदा 20 साल से दुकान कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, पर वो अपना जीवन यापन कर रहा है, बस हैंड टू माउथ वाली कंडीशन। और एक आया बराबर में, उसने अभी 2 साल पहले दुकान खोली और उसकी दुकान पे कस्टमर का तांता लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। तो ये सिर्फ उसके घर के वास्तु से नहीं होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ उस काम को पावर देती होगी। अच्छा, उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके घर के वास्तु से अलाइन होगी, शॉप से अलाइन होगी। अच्छा, तब जा कर के वो सब चीज़ें बनी होंगी। उसके घर का नॉर्थ अच्छा होगा, उसकी शॉप का नॉर्थ अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्लाइंट लेके आएगा। ईस्ट अच्छा होगा तो समाज में उसका नाम बन गया कि उसी दुकान पर जाना, समझ रहे हैं। साउथ ईस्ट अच्छा होगा, बताइए रिलेशनशिप बनाते हैं, ये सब चेन है, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती है, तभी तो साइकिल चढ़ेगी। बिल्कुल। अगर बीच में एक गैप आ गया तो आप चला नहीं पाओगे, बिल्कुल, पैदल लेके जाना पड़ेगा। तो वही है, आपको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अपने काम के अकॉर्डिंग अपने शॉप को, अपने घर को और अपनी डेट ऑफ बर्थ को पावर देनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 के 9 नंबर नहीं आ सकते, बहुत ही रेयर कोई होगा जो पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 नंबर आएंगे। हालांकि 9 नंबर आ नहीं सकते क्योंकि टोटल 8 ही आएंगे, ठीक है, तो 9 तो आ ही नहीं सकते। लेकिन किसी के में रिपीट नंबर आते हैं, किसी में नंबर होते ही नहीं। 9 नंबर क्यों बोला आपने? 9 नंबर से मतलब लकी होता है, क्या होता है? नहीं, 1 2 3 4 9 नंबर होते हैं। हाँ। तो 9 नंबर से ही बाकी बड़ी संख्याएं बनेंगी, तो 9 नंबर से ही बनेंगी ना। अच्छा, किसी भी संख्या को आप अगर 9999 ले रहे हो तो वो 999 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 1992 ले रहे हो, इस तरह से आ रहा है। लेकिन नंबर तो 1 to 9 ही है, ठीक है, गिनती तो 1 to 9 की है, उसके बाद तो वो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 नंबर नहीं, पूरे नहीं आ सकते, 8 आएंगे, और वो भी 8 के 8 सबके में नहीं होते हैं। किसी में मिसिंग होते हैं नंबर, किसी में रिपीट होते हैं नंबर, ठीक है। तो वो आपको वो चीज़ें मैच करनी पड़ेंगी। आपके घर में आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग है, आप उसके पीछे मत भागो, ठीक है। जनरली न्यूमरोलॉजी में लोग जो नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते उसके पीछे जाते हैं, उसको पावर देने लगते हैं, और अपने पास जो नंबर होते हैं उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जब अगर मेरे सीधे हाथ में अच्छी पावर है और मैं एक्सरसाइज लेफ्ट की कर रहा हूँ, राइट की कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो है पहले पावरफुल, तो शायद लेफ्ट पावरफुल हो जाए पर ये खराब हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो मुझको अपने इसकी पावर, राइट हैंड की पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। यानी मेरा जो नंबर है, मुझे अपने ऑरा को, अपने नंबर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, खास तौर पे मूलांक और भाग्यांक को। मतलब क्या होता है इसका? मूलांक भाग्यांक जो डेट होती है आपकी बर्थ डेट, सपोज मैं 25 तारीख का हूँ तो 2 + 5 = 7, 7 नंबर मेरा मूलांक बनता है।
अच्छा ठीक है। ठीक है। अब मैं टोटल मेरी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ डेट, मंथ और ईयर, फुल ईयर, ठीक है, 1976 जो भी, वो आपको पूरा टोटल करके जो एक सिंगल नंबर पे लाओगे आप उसे करके, तो वो आएगा, मेरा आता है वो 9, यानी कि मेरा मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है। ठीक है। ठीक है। तो मैं केतु और मंगल को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा। ठीक है। केतु इंट्यूशन देता है, क्योंकि केतु का सर तो होता नहीं है, वो फील करता है, वो सामने वाले को जल्दी कनेक्ट कर लेता है और उसको समझ भी लेगा कि आप चाहते क्या हो मुझसे। ठीक है, या आपके मन में क्या है। आप पढ़ना केतु के बारे में, जितने लोग सुन रहे हैं वो केतु के बारे में जान रहे हैं, आजकल बहुत वीडियो आ रही है केतु की, तो वो भी आप देख सकते हैं। 9 नंबर वाले होते हैं सेनापति, क्योंकि 1 नंबर राजा होता है। अच्छा। 9 नंबर सेनापति होता है। अच्छा। और सेनापति का काम क्या होता है, ऑर्डर आया बस एकदम कर दो, कटप्पा वाली कंडीशन, फिर कुछ भी हो आज्ञा तो करना, कर्म एक्शन करना पड़ेगा, वो मंगल है, क्योंकि 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। ठीक है। तो मेरे को क्या करना, मुझे क्या संभालना है, मुझे अपने घर का साउथ, क्योंकि 9 नंबर साउथ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। निम्र वास्तु में, और मंगल भी। दूसरा, मेरे को नॉर्थ ईस्ट देखना है, क्योंकि केतु 7 नंबर नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट संभालना है। अगर मैंने केवल नॉर्थ ईस्ट और साउथ को बैलेंस कर लिया तो मेरी लाइफ की 70% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगी, अपने आप आइडिया आएंगे, अपने आप कर्म करूंगा और हो जाएगा। शायद ये सारी चीज़ें मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मगर स्टिल आप भी याद नहीं कर पा रहे हैं, मगर आप किसी कहने का मतलब किसी एक्सपर्ट से मिलेंगे अबाउट योर वास्तु, तो आपके माइंडसेट पे वो हेल्प करेगा। बिल्कुल करेगा। बच्चों की एजुकेशन के लिए एक एरिया होता है वास्तु में। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जो पढ़ता है वो याद नहीं रहता है, वो जो बस टेबल पे हम बैठे हैं, मान लीजिए मैं किताब पढ़ी है, बच्चा पढ़ रहा है, और जैसे ही उठ के गया और 2 मिनट बाद कोई उससे पूछ ले कि क्या याद किया, तो उसे याद ही नहीं है। अच्छा, इसका भी, इस चीज का भी होता है। चेक कर लेना, अगर ऐसा कोई बच्चा है आपकी नॉलेज में, वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बैठता होगा। अच्छा, साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट नहीं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। जी हाँ, साउथ से लेकर के वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट तक, अगर मैं साउथ से लेकर वेस्ट की बात करता हूँ तो साउथ वेस्ट 45 डिग्री हो जाता है। साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का एरिया होता है एक, वो होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ओके। अगर बच्चा वहां बैठ के पढ़ रहा है तो जो पढ़ेगा वो ड्रेन होगा। अच्छा, वो याद ही नहीं रहेगा। तो अगर आप वहां बैठ के पढ़ रहे हैं, ये सबके लिए लागू है? सबके लिए। तो आप वहां बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। याद ही नहीं रहेगा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट रहेगा वो। और आपको अगर याद रखना है, बच्चे को पढ़ना है कि वो 1% पढ़े और उसे 2% उसके अंदर जाए, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बैठा के पढ़ाना शुरू कर दो। जो साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ जो डायरेक्शन बीच में आती है, वहाँ पढ़ाना शुरू कर दो, वहाँ बच्चे की बुक्स रखनी शुरू कर दो, वहाँ बच्चे की स्टडी टेबल लगा दो। पर ध्यान रखना, वहाँ पे टीवी, म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल चार्जर, ये नहीं होना चाहिए, वरना उसका ध्यान वहीं रहना है। वो चीज़ रखो, वहाँ बुक्स रखो, उसको जो आप पढ़ाना चाहते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ 12 जो स्कूलिंग जो है 12 तक के बच्चों के लिए, वो सबसे बेस्ट एरिया होता है। ओके। बच्चा जो पढ़ेगा उसके काम आएगा। और जो बाहर जो सीख रहे हैं, जो पढ़ने चाह रहे हैं, वो सब अलग अलग सेगमेंट होता है, बहुत ज़्यादा है, फिर वो डिटेल में जाना पड़ता है कि मैं MBA कर रहा हूँ, मैं BBA कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस का काम वो है, सब्जेक्ट है वो, तो उस दिशा में बैठाना पड़ेगा। कोई डॉक्टर का MBBS कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए अलग होगा, फिर वो अलग हो जाता है, वो कभी प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है। सर, अब माइंडसेट के तौर पे आपने मुझे पहले कहा कि सब कुछ आपने ज्ञान ले लिया, आपने सब सारी वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन जान ली, वास्तु जान ली, न्यूमरोलॉजी जान ली, मगर आपने उस पर किया ही नहीं, तो सब धरा धरा रह जाएगा। सब धरा जाएगा। अब जाते जाते सर हमें चाहिए कि आप कुछ 3-4 बातें, कुछ पॉइंट बताएं जो हमारे यूथ के लिए, इन सेंस ऑफ माइंडसेट, कि कैसे वो बेटर बन सकते हैं लाइफ में। कोई मैसेज आपका हो? देखिए, सबसे पहला मैसेज जो है ना, वो ये है कि बच्चों के लिए खास तौर से, ये एक तो ना यूट्यूब की दुनिया से बाहर आ जाओ, इससे थोड़ा सा बाहर आओ, इसको थोड़ा सा कम करो। आप नहीं ख़त्म कर सकते, पर कम करो। जो पेरेंट्स समझा रहे हैं या पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है, उनसे बातचीत करो। बड़े बुजुर्ग घर में हों, उनके साथ बातचीत करो, खेलो, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करो।
आजकल के बच्चे फिजिकल गेम भी नहीं खेलते हैं, क्रिकेट भी डिजिटल खेलते हैं, फुटबॉल भी डिजिटल खेलते हैं। मैदान में उतरो, मिट्टी में खेलो, थोड़ा तो गिरो आपका- टूटो। गिरो तो आपका मंगल और शनि अपने आप अच्छा होगा, क्योंकि धरती पे खेलोगे आप, दौड़ोगे, पसीना बहाओगे तो शनि भी स्ट्रांग होगा आपका, मंगल भी स्ट्रांग होगा आपका। फिर आपको टीम वर्क आएगा आपका, आप टीम में काम करना शुरू करोगे। जब 10 लोगों से मिलोगे, दोस्तों से मिलोगे, उसका गेम कैसा है उसको ऑब्जर्व करोगे, तो एक कुछ आप कुछ मिला करके और नया करोगे तो क्रिएटिविटी आएगी। नॉर्थ ईस्ट अपॉर्चुनिटी, जब आप आजकल गेम में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने आप आएंगी, तो नॉर्थ भी आपके लिए काम करेगा, बुध देवता भी आपके लिए काम करेंगे। तो सारे ग्रह तो हमारे बॉडी से जो एक्टिविटी है ना उस पर डिपेंड करता है। एक्टिविटी से डिपेंड करती है, सिर्फ एक्टिविटी पे। किसी भी, अगर हम बड़ों की बात करें, पैदल कम से कम 15-20 मिनट जरूर चलो। ओके। रनिंग कर सकते हो तो करो। ये मैं ग्रहों की ही बात कर रहा हूँ। दूसरा, मेडिटेशन दुनिया कर रही है आजकल मेडिटेशन, कि मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, फर्क नहीं आता, मेडिटेशन करता हूँ फर्क नहीं आता, पता नहीं क्या होता है, दिमाग तो कहीं और चलता है। मोबाइल को दूर रख करके मेडिटेशन करो और नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेशन करो, मजा आ जाएगा, मजा आएगा। और आपको पैसा ज़्यादा करना है तो घर का साउथ ईस्ट को थोड़ा सा सही कर लो और शुक्र देवता को स्ट्रॉन्ग कर लो। शुक्र का स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि वाइट कलर का ज़्यादा अपने ऊपर यूज़ करना शुरू करो। अगर आप व्यापारी हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कैश फ्लो वहीं से ही आएगा, साउथ ईस्ट से। और साउथ ईस्ट की दिशा, जो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करें तो वो हमारी एस्ट्रोलॉजी में आती है साउथ ईस्ट, शुक्र की दिशा होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं निम्रो वास्तु की बात करता हूँ तो वो हमारी साउथ ईस्ट आएगी, हमारी 4 नंबर की दिशा, 4 नंबर यानी राहु। तो साउथ ईस्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए आप अगर शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो वाइट कलर का ज़्यादा आप ठीक है पहनना शुरू करो। तो सर अभी जो हम समराइज़ करते हैं सबसे चीज़ों को, और जो बताया टाइम लिमिट हमारी है, तो इस बीच के अंदर हम जो चीज़ सीखी आज हमने, जैसे कि वास्तु कैसे आपकी लाइफ में हेल्प करती है, वास्तु ने आपके दिशा को बताया, वास्तु की चीज़ें यहाँ होती हैं वहाँ होती हैं, वो आपके एलिमेंट्स को बढ़ाती हैं। आपके अंदर 5 तत्व होते हैं जो जिसको वो इग्नाइट करती है, जिसको बढ़ाती है या कम करती है। तो उसके बैलेंस को हम वास्तु, ये एस्ट्रोलॉजी, जो भी आपके जितने सारे जब ग्रंथ हैं, साइंस है, वो चलती है। वो कोई मनगढ़ंत चीज़ें नहीं है, एक प्रॉपर साइंस है, प्रॉपर साइंस जो कि मैथ से चलती है। बिल्कुल। आपने कैसे बताया कि हाथ मिलाने की एक विधि रहती है, आपने बताया कैसे कैसे आप नेगेटिविटी पॉजिटिविटी अटेन करते हो, आपने बताया कि कैसे मेरी लाइफ का नेगेटिव पाथ आ गया था, और नेगेटिव पाथ के अंदर आपने कैसे अपनी चीज़ों को बढ़ाया। भगवान ने, हम पहले आई करते हैं हर चीज़ के लिए कि मैंने किया, जब हम समृद्ध होते हैं कि मैंने किया। बिल्कुल। जब हमें कठिनाई आती है या दुख आता है तो हम फिर जाते हैं भगवान आपने हमारे साथ ही कर दिया, और हम फिर रास्ते भी ढूंढते हैं उनसे, फिर हम हाथ जोड़ते हैं कि भगवान आप मुझे रास्ता दिखाओ, अब फिर सही हो जाता है, फिर भूल जाते हैं। हमने फिर सीखा कि ये सारी ग्रंथ, ये सारी नॉलेज एक चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, उनसे दवाई ले लो, लिखवा लो, मगर आपने बैठे बैठे या कहीं भी आपने करा नहीं, वो दवाई ली नहीं, ये सारा ज्ञान जो आप सुन रहे हो आपने लिया नहीं और उसको करा नहीं, तो पड़ा का पड़ा रह गया। मेन चीज़ कर्म है, मेन चीज़ इज एक्शन लेना ही पड़ेगा, और एक्शन लेना ही पड़ेगा तो सब कुछ होगा। तो सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं उसको एक्शन लीजिए। लास्ट में सर ने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी, बाहर घूमना, आपके वो दिशाओं को, आपके वो एनर्जीज को चैनलाइज करता है, आपके ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, तो वो करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो ये सारी बातों को जो हमने बात कही, सारी बातों को देखिए, लिखिए, बार बार रिपीट कीजिए, और ऐसे सर ने कहा यूट्यूब की दुनिया दूर रहिए, मगर ऐसे कंटेंट से पास रहिए जो आपको बढ़ा रहे, जो बड़ा पॉजिटिव चीज़ें देखो, पॉजिटिव चीज़ देखो जो आपको इम्प्रूव कर पाए, और उसको एक्शन में लाइए। एक्शन के बाद कुछ बदलाव होगा, बदलाव के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, कॉमेडी शो। नमस्कार सर।